हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 80 देखेंगे। 18 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देखिए स्क्रीन पर। 6 है, 18 है, तो 16 का क्या होगा। आइंस्टीन फिजिक्स, रामानुज, चारों ऑप्शन में किसके साथ सही होगा। ये आपको मिसिंग नंबर निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर कौन सा चारों ऑप्शन में सही आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपना तैयारी एक बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आइंस्टीन है, इसको फिजिक्स के साथ रिलेट किया गया है, तो आप रामानुज को चारों ऑप्शन में किसके साथ रिलेट करेंगे। तो लॉजिक लगाइए, आंसर निकालिए। हम लोग जानते हैं आइंस्टीन के बारे में, ये भौतिक वैज्ञानिक थे यानी भौतिकी के। इसी ने ही E बराबर mc², कौन भूल सकता है, इसको दिया था। तो ये इस पे बारे में हम लोग नहीं जाते, सिर्फ आपको बता दिए E बराबर mc², इसी ने दिया था। ये भौतिक के थे, कनेक्ट मतलब फिजिक्स के वैज्ञानिक। तो उसी प्रकार रामानुज जो है, इनका पूरा नाम श्रीनिवासन रामानुज है, ठीक है, यानी श्रीनिवास रामानुज। ये मैथमेटिशियन थे यानी गणितज्ञ थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। ये तमिल ब्राह्मण थे, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, लेकिन इंडियन के ये तमिल ब्राह्मण परिवार में से रिलेट थे, इनका संबंध था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइंस्टीन भौतिक के थे, श्रीनिवास रामानुज मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। एनालॉजी से है, 6 है, 18 है, 16 का क्या होगा। अब 6 से 18 कैसे जा सकते हैं, 6 गुना 3 करके आप जा सकते हैं तो आपको 18 मिलेगा। तो आप 16 गुना अगर 3 करेंगे तो आपको 48 होगा प्राप्त। तो देखिए 48 ऑप्शन में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा अप्रोच लगाएंगे, ठीक। अब हम 16 से 18 किस प्रकार जा सकते हैं। देखिए आप 6 का स्क्वायर कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अब इस 36 को आप 6 गुना 3 कर दीजिए तो आपको 18 मिल जाएगा। उसी प्रकार 16 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 256 मिलेगा। अब इसमें क्या किए हम, 2 डिजिट हमको प्राप्त हुआ था, दोनों को आपस में गुना कर दिए थे। इसमें हमको 3 डिजिट प्राप्त हुआ तो हम सभी को आपस में गुना कर देंगे, 2 गुना 5 गुना 6, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 6 60। देखिए आपका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला का है। 16 दिया है, 33 दिया है, 65 दिया है, 131 दिया है, 261 दिया है। यहाँ पर क्या आएगा, अगला अंक, यहाँ कहा है ना अगला अंक क्या आएगा, तो यही है। ये क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं ना, समय बचाने के लिए आपको सिर्फ ये सीरीज में डाल देंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, उतना टाइप नहीं कर पाते हैं, समय नहीं रहता है। तो यही एग्जाम में आपको इसी तरह से पूछा जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको निकालते हैं। क्या है, 16 है, 33 है, 65 है, 131 है, 261 है, अगला क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए 16 से 33 कैसे जाएंगे, 16 दूना 32 प्लस 1, ठीक। तो फिर आपको 33 से 65 कैसे जाएंगे, 33 गुना 2 माइनस 1, 33 दूना 66 माइनस 1। अब 65 से 131 जाइएगा, 65 गुना 2 कितना होगा, 130 अब प्लस 1, ठीक। फिर 131 से 261 है तो 131 गुना 2 करेंगे 262 होगा माइनस 1। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन मार्क है। अब आप बताइए, आपको सीरीज समझ में आ गया आप लोगों को, क्या मेरा सीरीज जा रहा है, गुना 2 प्लस 1 गुना 2 माइनस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 माइनस 1। अब जो मेरी अगली संख्या आएगी वो क्या होगा, गुना 2 प्लस 1 होगा। तो आप 261 गुना 2 करिए, 261 गुना 2, इसमें प्लस 1 हो जाएगा। तो 261 गुना 2 करेंगे तो आपको 2 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 522 होगा, प्लस 1 करेंगे तो आपको 523 मिलेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ आप सिंगल यानी इकाई अंक से कर सकते थे, 1 से 261 था ना,
तो 2 गुना 1 2 होता, प्लस 1 करते इकाई अंक 3 होता। तो देखिए एग्जामिनर क्या किया है ना, दोनों में इकाई अंक 3 डाल दिया है। तो इसीलिए हम पूरा कर दिए। जहाँ हमको लगेगा कि इकाई अंक से निकल जाएगा वहाँ हम आपको बता देंगे, और आप लोग को बताए भी हैं तो आप लोग उस पर काम कीजिएगा। यहाँ 2 गो था ना, यानी ए और सी दोनों का इकाई अंक 3 था, लास्ट में 1 है हमारा, इसको हम 2 से गुना करेंगे और प्लस 1 करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस 1 करेंगे 3 ही होता है इकाई अंक। तो 3 दोनों में था, इसीलिए हम पूरा करके गए। ठीक, आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन की तरफ नज़र रखिए कि ऑप्शन ने क्या कह रहा है हमसे। अगर हमको कम टाइम में आंसर निकलवा रहा है इकाई अंक से, तो हम वही निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, ए जेड डी डब्ल्यू जी टी जे क्यू। तो आप लोगों को पता है कि ए का विपरीत जेड होता है, डी का डब्ल्यू होता है, जी टी रोड होता है, जी का टी, जे का क्यू होता है। लेकिन अब यहाँ देखिए इसने एम एन डाल दिया, ये भी आपस में विपरीत होते हैं। एन एम डाला, ये भी आपस में विपरीत होते हैं। एल ओ भी होते हैं, सिर्फ के आर नहीं होते हैं। के का क्या होता है, पी होता है, पी के बताए थे। तो यही हम छांट सकते हैं। इस तरह अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन सी ही छांट सकते हैं, और बाकी 3 ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब एक चीज़ और आप लोग को बता देते हैं। अगर आप ऑप्शन छांट के इसको बनाना चाहते हैं तो एक चीज़ और लगा सकते हैं लॉजिक, क्या उससे बनेगा वो भी देख सकते हैं। देखिए सब में ए है, डी है, जी है, जे है। कहने का मतलब ये पहला वाला है। पहला का मतलब समझ रहे हैं कि ए 1 होता है, जेड 26 होता है, डी 4 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, जे 7 होता है, टी 20 होता है। तो ये पहला वाला है उसके साथ। तो यहाँ देखिए आपका एन हो सकता है, एम हो सकता है, एम के बाद एन होता है, एम 13 होता है, ये 14 होता है। ठीक है, लेकिन ये एल ओ भी डाल दिया है, इसलिए यहाँ से भी हम नहीं निकाल पाएंगे। एन एम है, एन पहले बड़ी है तो यह तो काट देंगे, क्योंकि ये एन 14 हो जाएगा, एम मेरा 13 हो जाएगा। तो ये विपरीत उल्टा हो रहा है, कहने का मतलब है। हम यहाँ क्या देख रहे थे, पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या है, अगर हम संख्या माने तो हम फिर फंस रहे थे एल और ओ में और एम और एन में। तो क्या करना है, इसको तो पूरा प्रक्रिया के साथ जाना पड़ेगा आपको। तो चलते हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न हो सकता है, सीजीएल वगैरह में ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, सीएचएसएल वगैरह या फिर जो जीडी होता है उसमें उम्मीद कम है इसका पूछने का, लेकिन चलिए जानकारी रखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आपको करना वही पड़ेगा जिससे आंसर निकले। अब देखिए ए से डी हुआ है, हम पहली वाला को पकड़ते हैं। तो ए से डी हुआ है तो हम लिखे ए का लिखते हैं 1 और डी का लिखते हैं 4, जी का लिखते हैं 7 और जे का लिखते हैं 10। देखिए क्या हुआ, 1 से 4 हो गया +3, 4 से 7 हो गया +3, 7 से 10 हुआ +3। अब 10 से +3 कर दीजिए, आप 13 हो जाएगा। तो पहला अंक मेरा 13 है, तो इसका 13 का प्लेस वैल्यू एम का होता है, तो हम आंसर लगा देंगे एम। एम किसी में है, शुरू में नहीं है, सिर्फ ए में था, तो हम आंसर ए लगा के चले गए। हम जेड और डब्ल्यू और टी और क्यू को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा इसी से आंसर आ गया। देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जेड का आपका 26, ठीक, डब्ल्यू का 23, आपका टी है 20, आपका क्यू है 17। देखिए क्या हुआ, 26 - 3, 23 - 3, 20 - 3, ठीक। अब 17 - 3 आप करिए तो आपको 14 आएगा। 14 किसका प्लेस वैल्यू है, एन का, वही तो है एम एन। ठीक है, बहुत लॉजिक है, जो लॉजिक आपको सटीक बैठे, जो माइंड में आवे आप आंसर निकालिए, सटीक आंसर निकाल के आगे बढ़िए। मेरा काम है आप लोग के अंदर सभी लॉजिक का भर देना। ऐसा नहीं कि ये सवाल हम बना लिए, आपको चाहते थे हम एक ही लॉजिक से बना के आगे निकल जाते, तो उससे क्या होता। इसलिए सभी लॉजिक को आप लोग के सामने रखते हैं, रिकॉल होता है आपके दिमाग में, अच्छा बात है। चलते हैं 5वां प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए क्या है, ये पूछा हुआ प्रश्न है एसएससी, कौन, बीएसएससी, बिहार वाला। देखिए इसमें क्या किया गया है, यदि a = 1 b = 2 होता ही है, a का प्लेस वैल्यू 1 होता है, b का 2 होता है, और ए बी सी को क्या करा है इसने, बराबर किसका करा है, a + b + c, यानी a जो b जो c है, ये तीनों, इसको इसने किसके बराबर कर रखा है, a + b + c आपस में जोड़ दिया है। मान लें तो GOD बराबर होगा, GOD बराबर होगा। तो आप यहाँ देखिए ABC करा, इसका इसने क्या करा, ABC कर दिया प्लस में, तो हम भी यहाँ G लिखेंगे, O लिखेंगे और D लिखेंगे, और इसको हम भी प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको भी D लिखेंगे और सब में हम प्लस डाल देंगे। ठीक, प्लस डाल देंगे। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, इसने यहाँ कहा है A का A, B का 2, तो G का 7 होता है, G7 ग्रुप याद है आप लोग को, O का 15 होता है और D का 4 होता है। तो अब जोड़िए, 15 × 7 = 22,
26 हो जाएगा। क्या आपका 26 है? नहीं है। तो इसका क्या होता है 26 का प्लेस वैल्यू? किस अंक का, किस अल्फ़ाबेट का? जेड का। तो इसका आंसर हम डी लगा देंगे। ठीक, आंसर डी हो गया। चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए, श्रृंखला है 8, 7, 11, 12, 14, 17, 17, 22 में छूटा हुआ अंक है। अब छूटा हुआ अंक कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये जो डॉट डॉट आपको दे रखा है, इसको बनाइए। अब 8 से 7 है, -1 हुआ है। 7 से 11 है, +4 है। 11 से 12 है, +1 है। 12 से 14 है, +2 है। 14 से 17 है, +3 है। 17 से 17 है, +0 है। नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है तो हम बैक आएंगे। नहीं लॉजिक लगे तो आपको बैक आ जाना है तुरंत, फिर दूसरा माइंड में सेट करना है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर भी तो नहीं दिख रहा है, कहने का मतलब है आगे, सिर्फ तब हम एक अंक छोड़ के आगे जाएंगे। 8 से आप 11 की ओर बढ़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि इसमें 3 ऐड किया है इसने, 8 3 11। फिर एक घर छोड़ के जाएंगे तो आपको लगेगा इसमें 3 ऐड किया है इसने, 11 3 14। फिर एक आगे बढ़ेंगे तो 14 + 3 17। फिर जब आप एक छोड़ के आगे जाएंगे ना, 17 + 3 करेंगे ना, तो आपको 20 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हम 20 लगा देंगे। ठीक, अब हम ये नहीं देखेंगे 7 है, 12 है, 17 है, 22 है, उससे हमको क्या लेना देना है। जो भी इसने पूछा था वो तो हम निकाल लिए। अब आप इसको पकड़ना, अगर यहाँ पर और एक क्वेश्चन मार्क रहता तब तो आपको इसको भी चेक करना पड़ता, 7 को, 12 को, 17 को, 22 को। तो चलिए वो भी सीख लेते हैं, कभी दे दे। देखिए 7 और क्या है, 12 है, +5 है, कलर अलग ले लेते हैं। 7 से 12 हुआ है, +5 हुआ है। 12 से 17 हुआ है, +5 हुआ है। 17 से 22 हुआ है, एक घर छोड़ के जा रहे हैं, पहला वाला में एक घर छोड़ के गए थे, फिर इसमें तो 17 5 22 हो जाएगा, +5। अगर एक और क्वेश्चन मार्क रहता ना तो 22 + 5 करके हम 27 लिख देते। ठीक है, तो लॉजिक इसका समझ गए, दोनों का बता दिए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 यानी 20। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तार्किक क्रम में संयोजित कीजिए, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ क्या है, मास है, मास मतलब महीना। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइए, ये महीना है। ठीक, दिन है, घंटा है, वर्ष है, साल है। ठीक है, लास्ट वाला वर्ष मतलब साल। अब देखिए, आप पहले इसमें सार्थक क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, आप सोचिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले घंटा होगा। ठीक है, घंटा होगा, हम 3 लिखेंगे। घंटा के बाद क्या बनेगा, महीना बन जाएगा? नहीं, दिन बनेंगे। 24 घंटा हम लोग कहते हैं दिन, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 3 के बाद। अब जब दिन होगा तो दिन के बाद क्या वर्ष होगा? नहीं, दिन के बाद महीना होगा। 30 दिन होगा तो महीना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मास हो जाएगा, 1 लिख देंगे। अब वर्ष हुआ तो जब 12 महीना मिलेंगे, यानी 12 महीना जो होंगे तो वो वर्ष हो जाएंगे, तो हम 4 कर देंगे। तो 3 2 1 4 किस में है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एग्जाम में इसको कैसे बनाइएगा। अगर आप किसी में फंस रहे हैं तार्किक क्रम में, या पूछे आपसे, ठीक है, या व्यवस्थित क्रम में, तो आप देखिए कि 4 चीज़ दिया है। कोई जरूरी नहीं कि 4 दे, कभी 5 भी दे, 6 भी दे देता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। इसमें सबसे छोटा आपको घंटा लगा था, समय इसका डिनोट कर रहा था इसने, घंटा। वो मंदिर वाला घंटा मत समझिएगा, ये समय वाला है, क्योंकि दिन भी समय में है, मास भी समय में है, यानी महीना है, ये वर्ष है। तो आपने यहाँ देखा कि घंटा जो है सबसे छोटा रूप है, सबसे पहले घंटा होगा, उसके बाद दिन बनेगा। तो जैसे ही आप देखें ना, कन्फर्म हो जाइए कि घंटा दिन हो गया, आपको घंटा। जैसे 3 आपको दिखा, किसी ऑप्शन में दिखा, किसी में नहीं, सी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आगे अब नहीं भी जानते हैं, या आगे हम नहीं जाएंगे। जब छोटा रूप हमको दिख गया कि यही है, तो हम लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये कब करना है? जब आपके पास एग्जाम में समय ना बचे, कम समय है, तो आप इस तरह करके जा सकते हैं, आपके पास समय बच जाएगा और एक क्वेश्चन आप ज़्यादा बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या है? अच्छा, कुछ उसी टाइप में है जो हमने अभी पीछे देखा। a बराबर 1 है, कहने का मतलब a का प्लेस वैल्यू 1 होता है, b का 2 होता है, डॉट 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 करके आप चले जाइए जेड तक, जो होगा सबका बैठा दीजिए। डॉट डॉट का वही मतलब है, इसने वही कह रहा है आपको, ये बंद नहीं करा है a और b तक, इसने ले गया है डॉट डॉट से, आपको जेड तक का बता दिया इसने कि a का 1 होता है, b का 2 होता है, c का जो होता है, आप जेड तक चले जाइए, जेड का 26 होता है। और ए बी सी को बराबर इसने कर दिया a + b + c से, तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा a + b + c, ये इसने इसका करा ए बी सी का। ठीक है, अब इसने क्या किया, तो एटीट्यूड बराबर होगा। अब आपको ए बी सी को जब इसने बराबर प्लस में डाल दिया,
तो फिर आप एटीट्यूड को भी प्लस में डालिए ना, क्या दिक्कत है। तो आप यहाँ देखिए, हम एटीट्यूड लिखेंगे नहीं, हम प्लेस वैल्यू बैठा देते हैं सिर्फ ए का 1, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा T20, तो आप यहाँ तो T20 डालिए, 2 तो 20, फिर आई मिलेगा, आई 9 होगा, यू होगा 21 हो जाएगा, डी होगा 4 हो जाएगा, ई होगा 5 हो जाएगा। अब सबको आपस में जोड़ दीजिए आप। क्या हमने गैप डाला जो जोड़ पाएंगे? चलिए जोड़ते हैं, प्रयास करते हैं। हमने गैप नहीं दे पाया, हो जाएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। 9 है, 21 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। अब जोड़ दीजिए सभी को, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 20 40, 40 1 41, ठीक है। 41 9 50, 50 और 21 कितना हो जाएगा? 71, 71 4 75, कहीं गलती हो गई हमसे, 75 5 80, 80 तो ऑप्शन में नहीं है। फिर से जोड़ें एक बार, 20 40, 40 1 41, 41 9 50, 50 और 21 71, 71 और 9 80 हो रहा है। कहीं छूट गया क्या? ATTIT छूट तो गया, एक टी छूट गया है, देखिए वही तो कर रहे हैं, जल्दीबाजी में गलती हो गया। ये 9 है ना आई का, 9 के बाद एक और टी है, एक और टी है, 20 होगा। देखिए टी है, उसके बाद यू था, तब 21 होगा। तो 80 जो आ रहा था उसमें 20 बढ़ जाएगा आपका, चूँकि आपने यहाँ टी छोड़ा है। तो 80 + 20 यानी इसका आंसर 100 हो जाएगा। यही 80 रहता था, हम 80 लगा के आगे बढ़ जाते हैं। यही चीज़ एग्जाम में होता है, हड़बड़ी में। तो चलिए इसका आंसर 100 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टी हमसे छूट रहा था, यहाँ पर देखिए 21 कर दिए थे 9 के बाद, आई के बाद हम यू पे चले गए थे, ये टी छोड़ दिए थे। तो 80 जो आया था ना उसमें +20 हो जाएगा। तो सतर्क रहिए, सावधानी रखिए, हम नहीं तो हमारे तरह करिए तो फिर आपको लॉस मिल जाएगा। सॉरी, इसके लिए हमने ध्यान नहीं दिया था। चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ क्या है, CMM EOO GQQ क्वेश्चन मार्क KW। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, ठीक है। आंसर भी देखिए कितना सटीक दे रखा है इसने, GRR GSS ISSITT। तो चलिए इसको तो बनाना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे इसका, आप हम एक चीज़ कहेंगे, इसका प्लेस वैल्यू आप मत लिखिए। क्यों नहीं लिखने बोल रहे हैं जानते हैं? कि C के बाद E है, कहने का मतलब 2 ही तो बढ़ाया है, CDE, ठीक है। E के बाद देखिए क्या है, FG, ठीक है। अब FG है, G के बाद क्या होगा? HI होगा, पहला हमारा I हो जाएगा। तो I किस में है? अब A तो हम कैंसिल कर देंगे, B भी कैंसिल कर देंगे। अब फंस रहा है हमारा C और D पर, ठीक। आगे देखेंगे क्या, आप आगे चल जाइए। I के बाद J के ही होगा, K इसने डाल रखा है। एक अंक और ले लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ले लीजिए इसी को, MNO, N के बाद O। अब O के बाद क्या होगा? P होता है, P के बाद Q हो जाएगा, एक छोड़ के। फिर Q के बाद क्या होगा? R नहीं होगा, S हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ISS हो जाएगा। ये हम थोड़ा सा जल्दी में बना दिए, आंसर इसी तरह एग्जाम में निकालना है। अब चलिए इसको हम पूरा क्लियर करके बनाते हैं। न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा बनाना पड़ेगा, जो पुराना है तो उसके वो तो बना लिए होंगे। चलिए अब उनको बनाते हैं। ये 3 हो जाएगा, M का 13 होगा, M का 13 होगा, E का 5 हो जाएगा, O का 15 होगा, 15 होगा, G 7 होगा, Q 17 होगा, 17 होगा, ठीक है। आगा क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पर 3 से 5 + 2, 5 से 7, ये डिवाइड कर दें, अलग अलग है, 3 3, ठीक है। मतलब 3 अल्फ़ाबेट था तो यहाँ 3 संख्या लिखे। तो फिर 5 से आप आगे जाइए तो +2 होगा। अब 7 से आगे जाएंगे ना +2 करके तो 9 मिलेगा। 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है? आई का, ठीक। तो आई हो गया शुरू में, ठीक है। अब इसको चलिए 13 के बाद 15 है, +2 है, 15 के बाद +2 है, 17 है, 17 के बाद +2 करेंगे तो आपको 19 मिलेगा। 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है? एस का। हो गया ना IS, बस आंसर लगा देंगे, आगे चेक नहीं करना। अब करना क्या है, Q ही है, +2 ही उसमें हुआ है। सब में जब MM था तो O हुआ, O के बाद Q हुआ, Q के बाद SS होगा। देख लीजिए, नहीं तो फिर दिखा देते हैं। 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19 हो जाएगा, तो SS ही होगा। तो आंसर C हो जाएगा। तो अगर 1 2 ऐड करें ना तो उसको आप लिखिए मत, 1 2 ऐड आप मन में ही कर लीजिए। ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कहने का मतलब है C से जो E ले गया है ना, तो D तो ही गैप किया है इसने सिर्फ एक को, यानी D के बाद E डाल दिया, E के बाद F को गैप करके G डाल दिया है। तो इसमें प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे, टाइम हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ घटाव है और गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है और घटाव का अर्थ गुणा है,
तब निम्न का मान क्या होगा। इतना सा ही तो सवाल था, पढ़ने में कितना समय लगा दिया आदमी। स्टूडेंट पढ़ने में ही समय लग जाता है, एग्जामिनर उस टाइप से देता ही है, इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन आप जब पढ़िए तो आपको समय लग जाएगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। देखिए आप अभी नया नया तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो लिखना पड़ेगा। प्लस का घटाओ, क्या हो गया, प्लस का घटाओ, तो आप साइड में लिखिए प्लस का घटाओ। गुना का भाग, तो आप लिखिए गुना, ऐसा गुना थोड़ा बनता है, गुना भाग, ठीक है। भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ प्लस, और घटाओ का अर्थ गुना, घटाओ का अर्थ गुना। ये आपको करना पड़ेगा, अभी आप नया है तो अगर आपका 1-2 साल हो गया है तैयारी करते हुए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर नज़र रखिए और ऊपर नज़र रखिए। कहने का मतलब यह गुणा है, तो आप यहाँ गुणों को पकड़िए। गुणा का अर्थ था भाग, तो आप 25 आप भाग 5 कर दीजिए। अब है घटाओ की बारी, तो वहाँ देखिए घटाओ को इसने क्या कहा, घटाओ का अर्थ गुना है, यहाँ भी हम लिखे हैं घटाओ का अर्थ गुना। देखिए तो आप ये करके कब जाइए, जब आपका एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ है आपको तब, और अगर एक्सपीरियंस है, कुछ दिन आपने तैयारी किया है, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं भी करिएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऊपर में ही देख लीजिए, सामने आपका कंप्यूटर पे रहेगा जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। ज़्यादातर तो अब ऑनलाइन ही एग्ज़ाम में हुआ करती है। तो देखिए चलते हैं, इसका निकालते हैं। 5 - 9 है, तो माइनस को हमने क्या करा, गुना, तो हम यहाँ गुना 9 कर देंगे। प्लस है, प्लस मतलब क्या है, प्लस का अर्थ घटाओ है, तो घटाओ कर देंगे कितना, 8। लास्ट में भागा है, तो देखिए यहाँ भाग को इसने क्या किया है, ये भाग है, भाग का अर्थ जोड़ कर दिया है, तो हमने जोड़ 7 कर देंगे। अब क्या करना है, इसको बोडमास के नियम से सॉल्व कर देना है। कहने का मतलब है कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाओ, बचपन में खूब रटे थे हम लोग, वो आज काम दे रहा है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए यहाँ 25 है और 5 से भाग आपको देना है, तो 5 हो जाएगा, गुना 9 होगा। कोष्टक नहीं था तो सबसे पहले का भी नहीं था, तो भागा का किए, कोष्टक का भागा, भागा कर दिए, तब गुणांक का करना है, तो भाग का कर दिए, 25 में 5 से भाग दे दिए तो 5 हो गया, तब गुना का क्रिया करें, 25 गुना 9 हो गया, तो हम 45 लिख सकते हैं। -8 + 7, अब देखिए कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाओ, तो आपको जोड़ पे जाना है। 45 + 7 कितना हो जाएगा, 52। 52 में आपको -8 करना है, तो आपको हो जाएगा 44। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई यहाँ आके जल्दीबाजी मत कीजिएगा, 45 में 8 घटा दीजिएगा तो आपका 37 हो जाएगा, 37 में 7 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। ये भी सही है, लेकिन नहीं, नियम से चलना। अच्छा 45 में 8 अगर माइनस करेंगे, 15 में 8 जाएगा 7, यहाँ आपका 3, 37, 37 7 44। देखिए बन तो गया, लेकिन ये नियम ठीक नहीं है, समझ गए। आपको प्लस वाला से प्लस करना, यहाँ कुछ नहीं है, इसके पहले तो प्लस है 45 के पहले, तो 45 7 52 -8 करना है, ठीक है। तो आंसर आपका 44 आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है। आप क्या समझे, 2 का आधा 1 है, 1 का आधा आधा है, 1/2 आधा होता है, 1/4 क्वार्टर होता है, ठीक है। याद आ गया आप लोग को, क्वाड कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, और एक कौन है, जापान। देखिए वही है, ये 1/4 है, कहने का मतलब ये 25 है, मैथ बनाते होंगे तो। ये 1/2 है, कहने का मतलब ये 50% है। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये 200%, ये 100%, ये आपका फिर हो जाएगा 50%, ये 25%। अगला क्या होगा, 12.5%। 12.5 क्या होता है, 1/8। मैथ देखिए यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो 12.5 1/8 कितना जल्दी बन जाएगा, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है तो। नहीं तो चलिए फिर हम इसका लॉजिक के साथ आगे बढ़ते हैं, वो भी देख लीजिए कैसे। देखिए ये 2 था, 2 में आप 2 से भाग दे दीजिए तो आपको 1 आएगा। फिर ये 1 है, 1 में आप 1 से भाग दे दीजिए तो 1 ही मिलेगा। सॉरी क्या हो गया, भाग दे रही है, वही चीज़ है लेकिन समझा नहीं पाएंगे आप लोग को। 1 सेकंड रुकिए, ये 2 है ना इसका आधा है, 1 है, तो 2/2 तो 1 हो गया, 1/1 करिए तो आपको 1 हो जाएगा। तो 1 तो आ गया मेरा यहाँ 2/2 से। अब ये 1 को 1/2 है, ये आधा है, इसीलिए हम समझाने में थोड़ा सा असमर्थ थे। अब देखिए हम बताते हैं आप लोग को, 1/2 करिए, तो 1 में आप 2 करेंगे तो आधे तो होगा, तो वही ये आधा है। फिर आप आधा में अगर 2 करेंगे तो क्या होगा,
अगर आप लिखते हैं 1/2 और इसको आप भागा 2 से कर रहे हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बैठाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और गुना 1/2, यही ना हो जाएगा। नीचे 1 था ये ऊपर चला जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब फिर जब आप 1/4 को भागा 2 से करेंगे तो नीचे कुछ नहीं तो 1 बैठा दीजिए, तो फिर 1/4 गुना 1/2 हो जाएगा। तो देखिए 1/8 आ जाएगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। बनने का तो इससे भी बन जाएगा, लेकिन कितना आपको प्रक्रिया करना पड़ा। तो इसलिए हमने अब क्या सिखाया आपको कि जैसे ही 1/2 देखिए ना, इसको आप आधा मान लीजिए, यानी 50% तो हम बोल ही सकते हैं। 1/4 है तो 25% तो होगा ही होगा। आप 1 है तो ये 100% है, 2 है तो ये 200% है। तो अब देखिए क्या आ गया, 200 का आधा, 100 का आधा, 50 का आधा, तो 25 का आधा क्या होगा 12.5। तो हम लोग परसेंटेज में पढ़ते हैं कि 12.5% क्या होता है 1/8 होता है, ठीक है। नहीं तो आप कर लीजिए 1/8 गुना 100% में अगर बदलेंगे तो वही हो जाएगा 2 चौक 8, 25 चौक 100, यानी 25/2 यानी 12.5%। तो मैथ भी यहाँ काम देता है आपको। नहीं तो आप बटा 2 करके जा सकते हैं, सबका हाफ करते हुए चल जाइए। 2 का आधा करिए 1 मिलेगा, 1 का आधा करिए तो आधा मिलेगा, फिर आधा का आप आधा कीजिए 2 से भाग दीजिए तो 1/4 मिलेगा, फिर आप 1/4 में 2 से भाग दीजिए तो वही होगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा तो उलट जाएगा 1/4, कुछ नहीं है तो 1 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/8। आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब 12वां क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा, समय दे देते हैं थोड़ा सा आप लोग को, लगाइए दिमाग। मिसिंग नंबर का है, यहाँ पर क्या आएगा चारों ऑप्शन में वो आपको निकालना है। निकाल लिए आप लोग, चलिए चलते हैं इसके लॉजिक की ओर। देखिए 1 से 2 हो गया है, डायरेक्ट बना दें नहीं, पहले देख लीजिए। 1 से 2 हुआ है तो हम +1 भी कर सकते हैं, 2 से 2 हुआ है तो +0 है, 2 से 4 हुआ है तो +2 है, 4 से 8 हुआ है गुना 2 है। नहीं हो पाएगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। देखिए 1 से आप 2 जाएंगे तो 1 गुना 2 कर सकते हैं तो आपको 2 मिल जाएगा। फिर आप ये 2 गुना 2 कर सकते हैं तब आपको ये 4 मिलेगा, ठीक है। फिर आप ये 4 गुना 2 करेंगे तो आपको ये 8 प्राप्त हो जाएगा। अब अगली बारी क्या है 4 गुना 8 का तो 32 हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा देंगे, ठीक है। लिखना पड़ेगा क्या पूरा, यहाँ समझ है कि नहीं आप लोग। चलिए एक बार लिख देते हैं। 1 से 2 हुआ था, देखिए 1 2 2 4 8, यही तो था। 1 गुना 2 था, 2 गुना 2 था, 4 हुआ था। फिर ये 4 गुना 2 था, 8 हुआ था। फिर हम 8 गुना 4 कर देंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर 4 कर दीजिए। हम अपने मन से नहीं करें, इसने जो कहा 1 से 2 हुआ था तो यहाँ हम 2 गुना किए थे, कौन ये 2 कर दिए थे गुना उसमें। अब इस 2 में हम ये 2 गुना कर देंगे तो हमको 4 मिल जाएगा, ठीक। अब 8 लाने के लिए पीछे वाला दोनों को गुना करेंगे। अब फिर यहाँ क्या आएगा, ये दोनों पीछे वाला को करेंगे, 32 आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है, ये दोनों का आपस में गुना करेंगे 2 आ जाएगा, ये दोनों का आपस में गुना करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक। फिर ये दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर ये दोनों का आपस गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन ए सही हो गया। कन्फ्यूज है क्या, थोड़ा सा हम इसको और समझा देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इधर लिख के 1 गुना 2 कर देंगे, ये जो है तो आपको 2 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करना है आपको, 2 गुना 2 कर देना है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 2 गुना 4 कर देना है तो आपको 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब 4 गुना 8 कर देना है तो 32 हो जाएगा। 2 4 8 32, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 32 ही आएगा। आप किसी तरफ से जाइए, बहुत समय ले लिए इसमें, आगे चलते हैं। तो इसमें भी मिसिंग नंबर है, इसको निकालिए। इसमें देखिए क्या हुआ है, थोड़ा सा ग्लिम्स दें, सेम उसी लॉजिक पर है लेकिन थोड़ा सा इसने डिफरेंस किया है। गुना 2 ही है लेकिन लिखने का तरीका इसमें अलग है। देखिए इसने क्या किया है, आप यहाँ 2 को देखेंगे ना तो इसका 2 गुना होके देखिए यहाँ 4 है, ठीक है। सामने वाले में 2 गुना कर दिया है। आप इस 3 को देखेंगे ना, सामने वाले में 6 कर दिया है, गुना 2 किया है। आप इस 1 को पकड़ेंगे ना तो 1 को सामने वाले में गुना 2 कर दिया है, 2 लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि आमने सामने जो है ना वो आप 2 गुना है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी का 2 गुना है। साफ करते हैं, देख लीजिए, ये छोटी है 1, इसके सामने देखिए 2 कर दिया है गुना 2। ये 2 छोटी है, देखिए इसको गुना 2 करके 4 लिख दिया है।
3 छोटा है, देखिए इसको गुना करके इसने 6 लिख दिया है, तो यहाँ 4 है तो इसका गुना आप करके यहाँ लिख दीजिए ना, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप बनाइए, ये भी मिसिंग नंबर से है। इसको क्या कर सकते हैं, ये वाला चीज़ निकालना है हम लोग को। तो आप 3, 1 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, अंदर में 4 है तो 8/2 कर देंगे, 4 आ जाएगा। देख लेते हैं, 7 7 14 6 20/2 10। ठीक है, इसका लॉजिक सिंपल है। ये जो 1 है 1 प्लस ये जो 4 है 4, ये 3 है प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8। आप इसको बटा 2 कर दीजिए, 2 अपने मन से लाए हैं, अपने से ईजाद किए हैं, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 7 6 सबको जोड़ दीजिए, 7 + 7 + 6, 7 7 14 6 20 हो जाएगा। 20/2 करेंगे आपको 10 मिलेगा। देखिए यहाँ 10 है। अब रही बात कि आप इसको फाइंड कैसे करिएगा, मैथ के तरह कैलकुलेट करिएगा, समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 6 है, तो आप एक चीज़ को समझिए कि ये जो 6 आया है ना, वो क्या है, किसी चीज़ का आधा है। किसी चीज़ का क्यों, कोई भी संख्या का आधा है। ये भी जो 4 था आपका 8 का आधा हुआ था ना, यहाँ देखिए 8 का आधा हुआ था। ये 10 जो था ना, ये आपका 20 का आधा हुआ था। तो हम मानेंगे कि ये 6 किसी का आधा है, तो 6 किसका आधा होता है 12 का। ये लॉजिक इसीलिए डाल रहे हैं, अभी तो आप लोग बना लिए होंगे, सोचेंगे कितना सर समय क्यों लगा रहे हैं। नहीं, समय लगा रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन में ना आप लोग को परेशानी ना हो, आप सिंगल डिजिट इकाई अंक से निकालने सीखिए। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर जब हम जाने कि हमारा ये आधा है किसका है 12 का, अब आप जान चुके हैं कि हम जो बाहर में है सबको जोड़ेंगे तो मेरा 12 आना चाहिए। तो 5 3 8 है, तो यहाँ क्या रखेंगे जो 12 होगा, 4 ही तो रखना पड़ेगा ना, तो 4 आंसर लगा देंगे। और नहीं तो आप क्या करेंगे, देखिए कितना बड़ा प्रक्रिया होगा, हम करते हैं। 5 होगा प्लस 4 होगा और प्लस हम क्वेश्चन मार्क के जगह x करेंगे, बराबर हमको कितना लाना पड़ेगा, अंदर में 6 है लेकिन आपको तो लाना होगा 12। ठीक है, तो हम यहाँ 6 गुना 2 कर सकते हैं। अगर यहाँ भाग दे रहे हैं तो हम यहाँ गुना कर देंगे। तब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 4 कहाँ से हम लाए, ये 4 नहीं है 3 है, सॉरी, जितना लिखिए उतना फंसिए, यही एग्जाम में होता है, लिखने से बचिए। ये 5 है, ये 3 है, 5 + 3 अब प्लस क्वेश्चन मार्क के जगह x, बराबर हमको 12 करना है। 12 आप कहाँ से आया, वही हुआ, 2 गुना हुआ, तो हम 12 कर देंगे। तो देखिए 5 3 8 हो जाएगा, 8 + x बराबर 12 होगा, तो x बराबर क्या होगा, 8 उस तरफ चला जाएगा, तो 12 - 8 4 हो जाएगा। तो वही 4 तो मेरा भी आया, तो वो नहीं करना है, बड़ी संख्या रहेगा ना तो वहाँ आपको दिक्कत होगा। तो यही चीज़ करना है, एक बार साफ करके हम समझा देते हैं। ये क्या था 4, ये 3 4 7 1 8, 8 का ये आधा था। ठीक है, ये भी 20 का आधा था। तो जब दोनों अंदर में आधा है तो 6 भी तो किसी का आधा है, तो ये 12 है। अब हम 12 कैसे पुराएंगे, 5 और 3 8 हो गया, यहाँ 4 ही तो रखना पड़ेगा। तो आंसर ऑप्शन बी लगा देंगे, ये सब में काम देगा आपको। नहीं तो फिर x मानते रहिए, समय बर्बाद करिए। बनने का तो बना दीजिएगा, ऐसा थोड़ा कि नहीं बनेगा, सबसे बनेगा। लेकिन बात है एग्जाम में कि सबसे कम समय में किसने बनाया, उसी का वैल्यू है और आंसर सटीक निकाला। देखिए 15वां नंबर है, इसको बना लीजिए। अच्छा प्रश्न है, श्रृंखला में गलत संख्या बताइए। ये जो आपको श्रृंखला दिया हुआ है ना, इसमें गलत कौन सा है उसको आपको चुनने कह रहा है। तो आपने देखा शुरू में क्या है 9 है, तो आपने जान गए कि ये 3 का स्क्वायर है। 25 है, आपने जान गया यहाँ 5 का स्क्वायर है। 36 है, आपने जान गया 6 का स्क्वायर है। ये 78 यहाँ क्या कर रहा है, ये किसी का स्क्वायर है नहीं है। 144 हम जानते हैं 12 स्क्वायर होता है, 12 गुना 12। 169 हम जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है। 196 हम जानते हैं 14 का स्क्वायर होता है। हम 225 भी जानते हैं 15 का स्क्वायर होता है। अगर जो नहीं जानते हैं वो कम से कम 30 तक स्क्वायर याद करिए और 20 तक घनमूल याद रखिए, यानी घन। 15 तो रखना ही रखना है घन, और 30 तक स्क्वायर, तब आप एग्ज़ाम में एकदम फोड़ दीजिएगा एग्ज़ाम को। ठीक है, ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर का खेला है, अब किसी को पता नहीं है तो वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। नहीं, 30 तक स्क्वायर और 20 या 15 तो करना ही है घन। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग अब भली भांति जान गए। ये 78 यहाँ क्या कर रहा है, ये विषम है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें स्क्वायर नहीं है, सब स्क्वायर है। तो ऑप्शन डी सही। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।